हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से 3 और सप्रतिबंध प्रायिकता की थ्योरी देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ की। तो ये एग्जाम्पल नंबर फोर्थ कह रहा है कि एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने? 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। ये ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां क्या है? कक्षा 12वीं में पढ़ती है। कक्षा 12वीं में पढ़ती है। क्या प्रायिकता है कि ये यादृच्छिक चुना गया है कि विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, और यदि ये ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला 1000 विद्यार्थी है आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000। ठीक है, कुल विद्यार्थी आ गए हमारे पास 1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास है, लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है? 430। तो 12th क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12th क्लास में लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 430 का 10% बोला है क्वेश्चन ने। तो 430 का 10%, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, कितनी हो गई? 43। ठीक है, तो हमने पहले 12th में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कर ली है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्या प्रायिकता है कि यह यादृच्छिक चुना गया है विद्यार्थी 12वीं में पढ़ता है? विद्यार्थी क्या करता है? 12वीं में पढ़ता है। और यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ज्ञात क्या है? कि लड़की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ई, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ई और एफ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ई क्या होगा। तो ई मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि कक्षा 12th में पढ़ने वाला विद्यार्थी। ठीक है, कक्षा 12th में पढ़ने वाला विद्यार्थी। इसकी संख्या हमारे पास है नहीं, हमारे पास लड़कियों की संख्या है। यहाँ पर टोटल लड़कियां दे दी एक पाठशाला में इतनी है। ठीक है, 430 लड़कियां हैं, 1000 विद्यार्थी, यहाँ पे 1000 विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो इसमें यह नहीं बोला है कि कितने विद्यार्थी हैं जो 12th क्लास में, तो इसलिए हमारे पास ई की वैल्यू नहीं है। फिर हम एफ ले रहे हैं। तो एफ क्या है? किसकी बात कर रहा था यहाँ पे? यहाँ पे बात कर रहा था विद्यार्थी कौन है? लड़की है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं लड़की की, लड़की होना। ठीक है, तो अब यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। यहीं पे नीचे लिख देता हूं ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? देखिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ है आपके पास कॉमन। कॉमन का मतलब है कि वो 12th में पढ़ने वाली लड़की होनी चाहिए। तो 12th में पढ़ने वाली लड़की कितनी है हमारे पास? 43। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 43। ठीक है, आगे बात समझ में। तब पूछा किसके बारे में था? तो पूछा आपको है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर आपके पास पूछा गया है कि यदि ये ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है। ये हमें ज्ञात है। तो जो ज्ञात होता है वो हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। जो ज्ञात होता है वो हम क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है? कक्षा 12th में पढ़ता है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ई क्या बारे में पूछा है? 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी के बारे में पूछा है। एग्जाम्पल में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल मेथड से करवा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो अब आगे देखते हैं, इसको उधर कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। बिल्कुल मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब आगे देखते हैं और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ये मैंने कौन सा सूत्र लगाया है? ये मैंने सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र लगाया है, सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो अब हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? देखिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास? 43। तो प्रायिकता पूछी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पी ई अपॉन एफ 43/1000, 43/1000, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1000 है। फिर हमारे पास कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? देखिएगा, एफ अपॉन में एफ है। एफ क्या है? लड़की होना। तो लड़की यहाँ कितनी है हमारे पास? 430 है। तो 430 लड़कियां हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? देखिएगा
यहाँ पे मैं लिखूंगा 430 बटा 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, 43 बटा 430, 1 बटा 10, या फिर आप लिख सकते हैं 0.1, 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। किताब में आपके एग्जाम्पल जो सॉल्व किया हुआ है इसमें इस प्रकार से कोई भी चीज नहीं लिखी गई है, वहां पर ई भी नहीं लिखा गया है, तो कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैंने ये पूरा आपको एकदम से समझा के लिख दिया है, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपके पास दिया हुआ है 3 बार उछालना है एक पासे को, किसको, पासे को। ए और बी दो घटनाएं हैं, ठीक है। तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए और बी क्या है 6 और 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले 3 बार पासा, 3 बार पासा उछालने पर प्रति 10 बिंदु कितने होंगे, प्रति 10 बिंदु कितने होंगे, 216। कितने हो जाएंगे, 216। ठीक है, हमें वो 216 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन फिर। अब आपको क्या बोला, ए जो है वो तीसरी उछाल पर, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, 4 प्रकट होना, तो 4 आना चाहिए। तो 4 आना चाहिए, इसका मतलब क्या क्या आ सकता है, देखिए सबसे पहले, एक मिनट, यहां आ सकता है 1 1 4, तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, ठीक है ना, बाकी वो आगे कुछ भी आ सकता है। 1 1 4 हो गया, फिर आपके पास क्या आ सकता है, 1 2 4 आ सकता है, ऐसे करते हुए 1 6 4, इसी प्रकार से 2 1 4, ठीक है, 2 2 4, 2 3 4, यहां आ जाएगा 2 4 4, ऐसे 2 5 4, 2 6 4। अब आप इतना लंबा आप क्या लिखेंगे, बार बार आपको नहीं लिखने की जरूरत है, आप ऐसे मैंने जैसे डॉट डॉट किया है वैसे भी डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। हर एक लाइन को आप इतना लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि यहाँ पे देखिए मैंने एक बार ये पूरा लिख दिया तो इससे आइडिया लग गया आपको। क्या आइडिया लगाया कि देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 आ रही है, एक लाइन में 6 आ रही है। तो ऐसा कैसा 3 का भी लिखेंगे, ऐसा कैसा 4 का भी लिखेंगे, 5 का भी लिखेंगे और 6 का भी लिखेंगे। तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 36। आप ऐसा लिख सकते हैं 3,1,4, और नहीं भी लिखे तो आप डायरेक्ट लास्ट में लिख सकते हैं डॉट डॉट करके, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6,6,4। ठीक है, तो हमारे पास एन ए यानी कितनी कंडीशन आई, 36 कंडीशन आ गई। कितनी आ गई आपके पास, 36 कंडीशन। ठीक है, पूरा का पूरा 36 कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखिए डॉट डॉट लगा के वो लिख दीजिए, पूरी की पूरी 36 लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपके पास क्या आया, बी। बी क्या बोल रहा है, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आगे कर देता हूँ इसमें ना। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आया, बी आया। बी क्या कह रहा है, पहली उछाल पर, पहली उछाल पर, पहली उछाल पर संख्या क्या आनी चाहिए, 6, व दूसरी उछाल पर क्या आना चाहिए, दूसरी उछाल पर आना चाहिए 5। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी देखिएगा, पहली उछाल पे 6 फिक्स है, दूसरी उछाल पे 5, फिर 1 आ सकता है, 6 5 2 आ सकता है, 6 5 3 आ सकता है, 6 5 4 आ सकता है, 6 5 5 आ सकता है, और 6 5 6 आ सकता है। ये कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं ए और बी का। तो यहाँ पे देखिएगा ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, थोड़ा समझिएगा। ए क्या बोल रहा है, तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए, 4। बी क्या बोल रहा है, पहली उछाल पे 6 आना चाहिए और दूसरी उछाल पे 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब पहली उछाल पे तो 6, दूसरी उछाल पर 5, और ये क्या बोल रहा है, तीसरी उछाल पे 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आना चाहिए, और ऐसी एक ही संख्या होगी और नहीं होगी। ठीक है, पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4, ये एक ही होगी। तो इसका भी आप लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपके पास, 1। और यहाँ पे आप इसका लिख सकते हैं कि एन बी का मान कितना है आपके पास, 6। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए ठीक से पढ़िएगा।
यदि बी घटित होना दिया गया है, बी दे दिया हुआ है और ए के बारे में पूछा है, बी दे दिया है और ए के बारे में पूछा है, तो आप क्या ज्ञात करेंगे? आप ज्ञात करेंगे सिंपल सा ए अपॉन बी या बी अपॉन ए। तो घटित होना हुआ नीचे लिखते हैं, जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसको भी इधर कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या सूत्र लगाएंगे? आप लगाएंगे P, ए के बारे में पूछी है, ए अपॉन बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये हमने कौन सा सूत्र लगाया है? सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी पहले, देखिए इंटरसेक्शन में एक ही आ रहा है और बी में 6 आ रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? देखिएगा, हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में एक आ रहा है, टोटल कितनी कंडीशन है? 216, जो हमने सबसे पहले लिखी थी। यहाँ आ गई 6/216, 216 से 216 कैंसिल, 1/6। ये आपके पास आंसर आ गया है। तो वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 216 कंडीशन थी, तो हमें पूरी 216 लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया 3 बार पासे को फेंकते हैं तो प्रतिदश बिंदु 216 होते हैं। फिर ए है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, तो 4 तीसरी उछाल पे आना चाहिए, पहली दूसरी उछाल पे कुछ भी आ सकता है। तो 1,1,4, 1,2,4 ऐसे करते हुए 1,6,4, 6 कंडीशन ये हो गई। ऐसे कैसे 6 और बनेगी, तो टोटल 36 कंडीशन हो गई। तो वो पूरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे काम भी नहीं आया है। ठीक है, बात आगे समझ में आपको। फिर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिर आपने क्या निकाला? बी निकाला। पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पे 5 की बात कर रहा है, तो 6,5,1, 6,5,2 ऐसे लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन दोनों में कॉमन है, वो एक ही संख्या होगी। और फिर आपको क्या करना है? सूत्र लगाना है और सूत्र के अंदर मान रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, आपके पास आंसर आ गया 1/6। तो चलते हैं आगे। इस एग्जांपल में हमारे पास 2 बार उछाला गया है, दिया हुआ है कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो अपन 2 बार उछाल लेते हैं और आगे क्या बोला है देखिएगा, प्रकट संख्याओं का योग 6 पाया गया है। तो सबसे पहले तो S, ठीक है, एस क्या बोल रहा है? एस बोल रहा है हमारे पास 2 बार उछाला गया है, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 36 कंडीशन आप नहीं लिखेंगे, तो आप पहले क्या लिखेंगे? आप भाषा लिख देंगे कि पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर प्रतिदश बिंदु, यानी सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के पॉइंट कितने होंगे? प्रतिदश बिंदु होंगे हमारे पास 36। पासे को 2 बार उछाला, ठीक है। संख्याओं का योग 6 पाया गया है, तो ई का मान हमने ले लिया, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या आना चाहिए? 6 आना। तो अब 6 क्या क्या आ सकता है वो देखिए, 6 क्या क्या आ सकता है? 2,4 आ सकता है, 4,2 हो सकता है, 5,1 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, फिर आपके पास हो सकता है 3,3। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले तो 1,5 और 5,1 लिख दिया, दोनों का योगफल 6, 2,4, 4,2 लिख दिया, इनका भी योगफल 6 होता है, 3,3 आपने लिख दिया है 6 होता है, और इसके अलावा कुछ 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। फिर बोला कि 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, तो यहां लिखेंगे 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, एक बार प्रकट होना। अब 4 मिनिमम एक बार आया है, तो इसका मतलब 4 कितना मिनिमम एक बार आया है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। और भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1,4, 2,4, 3,4, 5,4 और 6,4। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आपने लिख दिया। अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या? 2,4 आ रहा है क्या? ये रहा 2,4 आ रहा है, तो 2,4 लिख दिया। 4,2 आ रहा है क्या? आ रहा है, 4,2 भी लिख दिया।
5,1 आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा। 1,5 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3,3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमने जो कॉमन था वो लिख दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। एन एफ कितना आ गया? चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एन एफ आ गया 11। ठीक है, एन ई भी लिखना चाहे तो एन ई भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइन खींच देता हूं मैं। एन ई हो जाएगा हमारे पास, एन ई कितना है देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये 5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि किसकी प्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता किसकी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है वो आप देखिए, ये प्रकट हुई है यानी दी हुई है, और इसके बारे में पूछा है, यानी कि एफ के बारे में पूछा है और ई दिया हुआ है। एफ के बारे में पूछा है और ई दिया हुआ है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिएगा। सूत्र लगाएंगे हम, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और भेज देते हैं इधर, और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अब सूत्र लगाएंगे, और सूत्र के अनुसार आपको पहले बोला है जो दिया हुआ होता है नीचे लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रकट हुई है, मतलब दी हुई है, 6 का बोल रहा है, तो 6 को हमने लिया था ई, तो ई नीचे लिखेंगे, एफ ऊपर लिखेंगे। तो सूत्र बनेगा पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। ई इंटरसेक्शन एफ का मान आया था 2 आया था। टोटल कंडीशन कितनी थी? 36, तो 2/36। ई कितना आया हमारे पास? ई आया 5, तो 5 बटा टोटल कंडीशन कितनी? 36। 36 से 36 गया, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2/5। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 50% बच्चे क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों करेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित आता है तो सिक्के को पुनः उछालते हैं, मतलब हेड आता है तो वापस फेंकेंगे। तो सैंपल स्पेस बना लेता हूं। हेड आया तो वापस फेंका तो हेड आ सकता है, हेड आया वापस फेंका टेल आ सकता है। ठीक है, 2 कंडीशन आ गई। यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो पासे को फेंकते हैं, यानी कि टेल आता है तो पासे को फेंकते हैं। टेल आने पर पासे को फेंकने पर ये प्राप्त हो सकता है आपको। ठीक है ना, टेल आया फिर पासे को फेंका, 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस है। क्या है आपके पास? सैंपल स्पेस। ठीक है, बात आगे समझ में। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंदर प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे वो थोड़ा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो आगे देखेंगे क्या है। अब दिया हुआ है यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना, घटित होना दिया गया है। घटित होने के बाद कर ली इसने, तो मैं यहाँ पे ई लिख देता हूं। क्या बात कर रहा है? कम से कम एक पट यानी कि टेल आना। तो कम से कम एक टेल आने का मतलब क्या क्या हो सकता है देखिएगा। कम से कम हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, टेल और 1 आ सकता है, टेल और 2 आ सकता है, टेल 3 आ सकता है, टेल 4 आ सकता है, टेल 5 आ सकता है, और टेल 6 आ सकता है। तो ये कंडीशन हो गई आपके पास। ठीक है, अब एफ। अब एफ क्या है हमारे पास देखिएगा, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो एफ क्या है? पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना, 4 से बड़ी संख्या आना। अब 4 से बड़ी संख्या पासे पर कौन कौन सी है? 5 और 6। तो हेड तो आएगा नहीं, टेल 5 और टेल 6। ये 2 कंडीशन लिख दिए। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। अब दोनों में कॉमन कौन है देखिएगा, T5 T6 दोनों में कॉमन है, तो हमने लिख दिया T5 और T6। अब मेन गेम स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का। अगर आपने यहाँ पर पहले वाले की तरह इसको एन ई इंटरसेक्शन एफ निकाला तो मामला गड़बड़ होने वाला है। क्यों मामला गड़बड़ होने वाला है वो भी कारण बताता हूँ। यहाँ पे आप लिख देंगे 2, फिर अनुकूल घटना बटा कुल घटना की कोशिश करेंगे। वो अनुकूल घटना बटा कुल घटना तब लगती है जब हमारे पास सेम कंडीशन के लिए आता है। जैसे यहाँ पर अगर बोलता है कि सिर्फ 2 सिक्के उछाले गए हैं, यहाँ पर एक ये नहीं बोलता पासा फेंका गया है, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए मिक्स हो गई है, यहाँ पर घटनाएं मिक्स हो गई है। एक क्या आ रहा है? पासे का आ रहा है, एक सिक्के का आ रहा है। तो ये जब मिक्स हो जाती है तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं मैं।
किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा, बिल्कुल इजी सा आपको बता देता हूँ। किताब में थोड़ा टफ लिखा हुआ है, भाषा भी अजीब सी लिखी हुई है। आपको क्या करना है, सिंपल सा, चलिए बताते हैं। ये मैं इसकी बता देता हूँ, P इंटरसेक्शन F की कैसे निकालेंगे। देखिए ये T है, T का मतलब टेल, पट आना। पट आने की प्रायिकता कितनी होती है, एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है ना, एक सिक्के पर 1/2 होती है। 5 एक पासे पर इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6। इसी प्रकार से इसको प्लस कर दो, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो जैसे कंडीशन या में आती है तो प्लस लगा देते हैं। इसी प्रकार से इसकी भी कितनी होगी, 1/2 और 1/6। तो ये आपके पास प्रायिकता आ गई 1/12 प्लस 1/12, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6। ये किसकी प्रायिकता आई, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता आई। ठीक है, तो कैसे निकालना है वो मैंने यहां पे बता दिया। अब पूछा किसके बारे में वो भी आप देख लीजिए। यहां पर पूछा गया है, दिया क्या गया था, दिया गया था हमारे पास कि अच्छा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है 5 से पर 4 से बड़ी, यानी एफ, एफ के बारे में पूछेगा वो। एफ ऊपर आना चाहिए, ई नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। पी, एफ ऊपर आना चाहिए और ई नीचे आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। तो मैंने इसकी प्रायिकता तो ज्ञात कर ली है, कितनी आई थी देखिए, इसकी प्रायिकता आई थी 1/6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/6। अब पीई की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, ये देखिए ई की कंडीशन, ये देखिए ये है ई की कंडीशन। ठीक है ना, अब इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ साइड में इस तरफ, ई के लिए है ना। ई की कंडीशन क्या थी हमारे पास, ई की कंडीशन थी हेड और टेल। एक मिनट देख लेते हैं, ई की कंडीशन क्या थी, हेड और टेल। हाँ, हेड और टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ठीक है ना, ये थी। अब जरा देखिए ठीक ढंग से, आप गौर से देखिएगा, एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसकी प्रायिकता कितनी है, इसकी प्रायिकता होती है 1/2, इसकी भी प्रायिकता कितनी होती है 1/2। सही है, एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू 1/2। आप कैसे सो लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूं मैं। ये ई लिखा, इसके बाद में आप लिखेंगे पीई, क्या लिखेंगे, पीई। ठीक है, अब इन दोनों की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 इंटू 1/2 प्लस, यहां पे देखिए अब टेल की कितनी होती है, ठीक है, टेल की होती है 1/2, वन की कितनी होती है 1/6। एक पासे पर एक आने की प्रायिकता कितनी होती है 1/6 ही होती है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1/6, सेम यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/6। तो ऐसे कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, तो इंटू आप कर लीजिए 6। ठीक है, आगे बात समझ में, ये 6 क्यों गुणा किया, क्योंकि इन सब की प्रायिकता ऐसे ही आएगी, तो इंटू 6 कर दिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/2। तो ये आंसर आया आपके पास 3/4। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 1/6 मैंने यहाँ लिख दिया, पी का मान कितना आएगा, पी का मान आया 3/4। पी का मान कितना आया 3/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप काट सकते हैं, अगर काटना नहीं आता है तो आप गुणा कर लीजिए, सिंपल सा। ये हो गया 6 18 और ऊपर गया 4, 2/9। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है वो भी मैं वापस बता देता हूं, कि आपके पास जब भी ऐसी घटनाएं मिक्स हो जाए तो आपको अनुकूल घटना बटा कुल घटना से नहीं करना है, क्योंकि आंसर अलग आएगा फिर। अगर आप यहाँ पे अनुकूल घटना बटा कुल घटना करते तो ये कितना आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, आप आंसर लिख देते 2/7। ठीक है ना, वो काम कब आते हैं, जब एक जैसे होते हैं, या तो दोनों सिक्के फेंके जाएंगे या दोनों पास से फेंके जाएंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग फेंके गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं होगा। इसके लिए मैंने बता दिया, ये जो मेथड है वो सब में लग सकता है, इस क्वेश्चन में भी लग सकता है, जो हमने पीछे किए हैं उनमें भी लग सकता है, और आगे भी किसी भी एक्सरसाइज में ये काम कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल है, इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है,
आप किताब में देखिएगा ऐसा डायग्राम बना के कुछ लिखा हुआ है, आपको एक बार में ले नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मैंने आसानी से इसको समझा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से तैयार। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।